अगर यार इसको हम लेफ्ट वाली साइड पे शिफ्ट कर देंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना? ठीक है डेफनी मैडम। हाँ बुराक, ये ब्लू बॉक्स को ना थोड़ा सा हाइड करके अगर छुपा दोगे तो बहुत मेहरबानी होगी उसके तुम्हारी। अंदर कुछ टूटने वाला सामान है? जो टूटना था टूट चुका है ऑलरेडी। क्या मतलब? हाँ यार, मतलब सब कुछ टूट गया है, जो भी टूटना था ना सब बर्बाद हो गया। ऐसा करो, अब इसको रख दो। अच्छा ठीक है। एक तो इस बॉक्स को रख रख कर यार मेरी हालत बुरी हो गई है, पता नहीं क्या करूं। बताएं उमर सर। कल के लिए सॉरी डेफने, हर्ट नहीं करना चाहता था। खैर जो होना था हो गया। मेरा यहां होना तुम्हें डिस्टर्ब करता है? तुम चाहो तो मैं चला जाता हूं। मुझे नहीं पता। हाँ लेकिन शायद, और ये सही भी होगा, हमें एक जगह पर काम करने की आदत डालने की जरूरत है। मतलब हमें एक दूसरे को देखने की भी आदत डालनी होगी उमर। डेफने, मैं तुम्हें हर्ट करता हूं, मैं हर्ट नहीं करना चाहता हूं। सुनो, मैं वादा करता हूं तुम्हें फिर से कभी नहीं रुलाऊंगा। मैं वादा करती हूँ तुम्हारे लिए कभी नहीं रहूंगी। जाहिर है शायद हम एक दिन दोस्त बन जाएं। मतलब फ्रैंक ना भी हो सके तो सब कुछ पीछे छोड़कर एक अच्छे कुलीग बनने की कोशिश करें। डेफने, उसी पुरानी डेफने को वापस चाहता हूं मैं। जब चाहूं तुम्हें छूना चाहता हूं, सुबह को तुम्हारी खुशबू लेना चाहता हूं मैं। और अब तो हमारे रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं है। वो तुम हो उमर, वो मेरा टूटा हुआ दिल है जो तुम पीछे छोड़कर चले गए थे। और अब तुम यूं, और बेशक दोबारा से आकर मुझे गुस्सा दिखाने लग गए हो अब अपना, बिल्कुल कल की तरह। मुझसे डर लगता है? मत डरो, मत डरो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आमिर। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। हाँ तो डेफनी, हम क्या कर रहे हैं रिपेयरिंग के लिए? मैंने एक स्केड्यूल रेडी किया है, मतलब दोनों साइड्स के लिए ना बहुत ही अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ प्लान किया है। हाय हाय, मैं तो तंग आ गया, मुझे टेंशन हो गई, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे उमर की दाढ़ी से डर लग रहा है, मैं चलो जाऊं तो अच्छा रहेगा यहाँ से, अब नहीं रुका जाएगा मुझसे यहाँ पे। और ये जैतून ये नहीं, ये ले जाता हूँ। तुम लोग मीटिंग करो, अलग खाना खाने थोड़ी आती हो। हाय, तो हम किस तरह हम ये रिपेयर का काम कर पाएंगे? एक हफ्ते में? नहीं, इस हफ्ते में नहीं, आपको एक हफ्ते पहले बताना होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ, अगले हफ्ते में। हम बिजी हैं, काम का बहुत प्रेशर है, हम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो फिर रिपेयरिंग नहीं करेंगे मैडम? क्या मतलब है? तो ऐसा करते हैं कि डेफनी के शेड्यूल को देखते हैं पहले। ये देखिए, इसमें ना मैंने इस तरह प्लान किया है कि ये पैशंस के लिए ये स्टाइल सही रहेगा मेरे हिसाब से। रिपेयरिंग में एग्जैक्ट जगह भी ठीक रहेगी बिल्कुल, मतलब काम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं?
ऑलरेडी छोटी सी रिपेयरिंग है। अगर हम इतना टाइम जाया करेंगे तो काम बहुत ज्यादा लंबा हो सकता है। मुझे नहीं लगता ये छोटा काम है। इंस्टॉलेशन के लिए कंपनी पर सारा बर्डन आ जाएगा और इससे भी मेरी मालियत को नुकसान है। मैडम, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि रिपेयरिंग का काम हमारे लिए नया नहीं है। हमारे पास बहुत जुगाड़ है। तुम्हारी नजर में क्या है वो जुगाड़? मैं यहाँ डिजाइनिंग ड्रेसेस सेल करती हूँ। मेरे लिए हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करोगे? सबको पैक करोगे थैली में ताकि उनको डस्ट ना लगे? ओके, ऐसा करते हैं कि 21 और 22 के बीच में एक इम्पोर्टेंट एग्जिट होगा, यानी इन 2 डेट्स के अंदर हम अपना सारा काम कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है। नहीं हो सकता, ये इसी हफ्ते करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि आपके माल को कुछ नहीं होने देंगे, यानी स्टाफ से रात की शिफ्ट में काम करवा सकते हैं। दिन की सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम नहीं है। इस रिपेयरिंग के सारे काम को आपको हमें क्लियर बताना होगा। आपका माइंड क्लियर नहीं है। बहुत क्लियर है, फिक्र मत करें। हम अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करते हैं, यानी हम अपने शूज के लिए बहुत ज्यादा उम्दा मशीनें इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहें तो दिखा सकता हूँ आपको। अभी इस वक्त? जी हाँ, क्योंकि आपको तो बहुत शक है ना। हाँ ठीक है, अच्छा आइडिया है। चलो चलकर देखते हैं, शायद हमारा भी काम हो जाए। क्या कहती हो? कोई मसला नहीं, मेरी बस एक मीटिंग थी। पोस्टपोन नहीं हो सकती? ठीक है, सही है, चलते हैं। चलिए। उमर, तुम आ रहे हो ना? हाँ जरूर जरूर। अरे यार, सिनान सर कहाँ रह गए हैं? चलो डेफनी चलें। आमिर सर, वो हाँ, वो असल में ना, असल में क्या? मैं सिनान सर के साथ चली जाती ना। क्या सच में डेफनी? क्या मतलब है आपका सच में? मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें सच में निकाल दिया है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा हो भी नहीं सकता। चलो आओ। ठीक है, चलें। हम यहाँ काम के लिए आए हैं, तुम्हें पता है? हाँ, क्यों? नहीं, शायद तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम्हें किसी दावत में ले जा रहा हूँ। यार सर, मैं पहले ही आपके सामने 2 दफा शर्मिंदा हो चुकी हूँ, अब नहीं बस। तुम परेशान क्यों हो? मैं परेशान? हाँ तुम। लो आ गए वो। हाँ, हाँ, तो बताइए कैसे चलता है ये दिमाग वाला सिस्टम? हाँ, जैसा आप देख रही हैं कि सब अपना अपना काम करते हैं। हमारे पास बहुत सारी मशीन है, प्रोडक्शन चल रही है। इसके पीछे भी कुछ है। वहाँ मॉइस्चर नापने वाली मशीन है। आपको तो पता ही है कि मॉइस्चर और हीट 2 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। वैसे तो ये काम बहुत आसान है। हाँ, तुम जो कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ। जी हाँ। ठीक है डेफनी, तुम्हें ये काम कैसा लगा बताओ? हाँ, मैं अभी ठीक से समझ नहीं पाई हूँ। हाँ, लेकिन करती हूँ। सिस्टम्स देख लेती हूँ, थोड़ा सा इंस्पेक्शन कर लूँ, फिर ज़रा देख कर आती हूँ। मैं चलती हूँ। ठीक है। कहाँ है ये यार? हटो भाई, मुझे क्या। यहाँ हूँ मैं। क्या है भाई, मैं तुम्हें थोड़ी देख रही हूँ। हाय अल्लाह, मैं तो सिस्टम देखने आई हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो तुम। क्या है अब तुम्हें? जिसकी मैंने अभी बात की है, ये मशीन सिस्टम। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं कुछ बोल रही क्या हूँ। बोल रही हो डेफने? यार तुम क्या? Nereye kaçıyorsun? Nereye? Düşündün sanırım sonunu. डेफिनेटली रिलैक्स। हाई टेंशन से दिल रुक जाएगा मेरा यार, कसम से। Bu aşk rengine
Relax. Varmaktan, karışmaktan zor mu geldi oynamak? हेलो मेरी प्यारी सी कुलीग, क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने क्यों ऐसा कहा? कुलीग वगैरह मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, तुमने ही तो कहा था कि कुलीग हो जाते हैं, मैंने बोला। मैंने बोला नहीं, लेकिन तुम मजाक बना रहे हो मेरा। और वैसे भी मुझे काम है, अच्छा है तो फिर जाओ। मैं जा रही हूँ। हाँ डेफने, क्या? हाँ क्या कह रही हो? क्या करी हूँ मैं जा रही हूँ भाई, बल्कि मैं चली गई। Aşk rengi bu, aşk rengi başka renge benzemez. Elini, ruhunu, kalbini yakar geçer. Hiç acımaz, hiç üzülmez. Güler arkandan, zevk alır nefes alamamandan. हाँ तो ठीक है, फिर हम 21 और 23 के बीच में रिपेयरिंग शुरू करेंगे। शायद लेट है, इस हफ्ते रात की शिफ्ट शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से दोनों आइडियाज बहुत अच्छे हैं। मेरे ख्याल में भी। डेफनी, हाँ तुम बताओ क्या करें? उमर सर ने जैसा कहा वैसा करें, या फिर आमिर ने जो कहा? वैसे भी ये डिपार्टमेंट तुम्हारा है। एक मिनट यार, हम दोनों करते हैं। मेरे ख्याल से डेफनी नहीं करना चाहती। हाँ हाँ, मैं करना भी नहीं चाहती। नहीं मेरी जान, मेरे ख्याल में हर किसी के काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसलिए लॉजिस्टिक हेड डेफने मैडम फैसला करें। हाँ मैं भी यही कहूँगा, जैसा उमर कह रहा है वैसा करना है, या फिर जैसे मैंने कहा है। क्या बोलती हो डेफनी? ये फैसला अभी करना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, आराम से सोच लो। मेरा भी यही मतलब है कि मैं रात में थोड़ा सा सो जाऊं, आराम कर लूं, फिर उसके बाद सोचती हूँ। ठीक है ना? फिर कल आपको आके बता दूंगी कि क्या फैसला है मेरा। और ये वैसे भी अच्छा रहेगा ना, क्या कहते हैं आप लोग? मुझे पूरा यकीन है कि तुम सही फैसला ही लोगी। इसमें कोई शक नहीं। हाँ हाँ बेशक, मैं भी सोचती हूँ। ये जरूरी है, चलो उसको ले लेते हैं। ये भी जरूरी है यार। अरे वो कहाँ है? डायग्राम कहाँ है? हेलो एतिक। हाँ क्या हुआ डेफनी? यार जरा एक बात पूछनी है मुझे। एतिक, तुम्हारी आवाज यहाँ क्यों आ रही है? क्यों नहीं आएगी, तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। क्या हो गया? हाँ एतिक। जी हाँ एतिक, वो पैशन के लिए ना मैंने एक डायग्राम बनाई थी, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मुझे ढूंढ दोगे तुम? मैं हाँ तो वो मेरे हाथ से बना हुआ है यार, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मैंने यहीं रखा था, अब नहीं मिल रहा यार, मुझे वो ढूंढना है, मुझे बताओ कि कहाँ है। नहीं, सुबह डेमिट ने बताया था। डेमिट कौन है? अरे यार, ऑफिस के लोगों को तो पहचान लो कम से कम। देखो तुम्हारा दिमाग सही नहीं चल रहा, तुम्हें याद कुछ नहीं रहता। अरे लेकिन कौन है डेमिट? क्या डेमिट यार? किसने बोला डेमिट? दारिया, वो दारिया। हाँ। दारिया बता रही थी कि उमर सर के घर सुबह सामान लेकर गई, वहीं मिक्स हो गया होगा। कहाँ है कहाँ है? उमर सर के घर में? हाँ क्या है उसमें? हाँ बस ठीक है यार एतिक, कल बोल देते यार, मैं उमर सर को बोल देती, वो ले आते। नहीं मैंने ये तो नहीं बोला। हाँ चलो ठीक है, मैं शुक्रू भाई को बोल देती हूँ, वही जाकर ले आएंगे। सुनो डेफनी, एहतियात से रहो। देखो जहाँ तक मुझे पता है उमर बहुत सख्त इंसान है, एटीट्यूड मत दिखाओ। मैं तो डर गया भाई। कोई काम हो तो सिनान सर को जाकर बोलो। याद है वो जब तुम्हें पहली बार मिले थे तो किस तरह आग लग गई थी? मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई चक्कर जरूर है। बहुत शुक्रिया एतिक, ठीक है मैं ध्यान रखूंगी। मैं तो बस बता सकता हूँ तुम्हें। हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। ठीक है। डायग्राम का उमर के घर में क्या काम है यार? ठीक है डेफनी, मैं ले लूंगा, कल जाके ले लूंगा। हाय बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रू भाई, आपका कसम से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी यार ये। मैं नहीं जाती हूँ ना, आपको पता तो है वहाँ। ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो। हाय बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मददगार साबित हुए हैं आप। माय प्लेजर।
गुड इवनिंग डेफने मैडम। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैंने शुक्रूबाई के साथ हल कर लिया जो मसला था। आइए छोड़ देते हैं आपको। ज़रूरी नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। गुड इवनिंग। चली जाएं बेशक, और जाके अच्छे से सोचें पमीर का आइडिया या मेरा आइडिया ज्यादा अच्छा लगता है उस तुम्हें? बात की ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें, ठीक है ना? बेशक मेरी जान, कोई शक नहीं। आप मुझे इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं वैसे? हाँ मैं क्या ऐसा लग रहा है हाँ, तुम्हें? नहीं मतलब बेशक मैं फैसला लूंगी कि मुझे किसके साथ जाना इसमें है। कुछ चैलेंजिंग नहीं है। देखो बस, जानता हूँ कि थोड़ा टाइम लगता है देखने के लिए। देखो फिर। मतलब ज्यादा एफर्ट करोगी तो करो एफर्ट, देखते हैं। चलो चलते हैं शुक्र। हाय अल्लाह, ये लोग। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ आ जाओ, सब मेरे ऊपर आओ। हाँ हाँ, सब लोग, तुम लोग आ जाओ। ये लिखता कौन है यार ये सब कुछ? अजीब लोग, पागल। तुम्हें पता है उमर सर ना रात की शिफ्ट में काम करना चाहते हैं, लेकिन आमिर सर ऐसा नहीं चाहते। वो आगे की किसी डेट्स के बारे में कह रहे थे। क्या मतलब? मतलब कि मुझे दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करूं ये समझ नहीं आ रहा। तुम बताओ, आमिर या उमर में से किसको सिलेक्ट करना चाहिए? डेफनी, मैं समझ गया। ये सब बातें छोड़ो लड़की, तुम अब काफ़ी समझदार हो गई हो। मैं अब ये कहूँगा कि तुम्हें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। आगे बढ़ो। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो। यार कितना खुश हूं बता नहीं सकती मैं। वैसे तुम्हें इन दोनों में से किसका सोल्यूशन ज़्यादा सही लगता है? लेकिन ये सोचते हुए जवाब देना कि तुम लॉजिस्टिक की हेड हो। ऐसा ही है, लेकिन मुझे नहीं पता। तो फिर ऐसा करो, अगर तुम दोनों को अच्छी तरह जानती हो तो ये फैसला करो कि ज़्यादा आइडिया किसका अच्छा है। उमर का ज़्यादा सही है। मैं समझ गया कि तुम उमर का आइडिया इसलिए नहीं लेना चाहती हो कि तुम उमर से दूर हो गई हो। हाँ ऐसा ही है। इन दोनों को छोड़ दो, जिस काम में ज़्यादा फायदा हो वो करो। मेरे ख्याल से तुम पॉइंट पर आ गई हो। तुम बस सिर्फ अपने काम पर फोकस करो और ये सोचो कि तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है, अपने काम को कैसे और अच्छा कर सकती हो, और ये सोचो कि आने वाले वक्त में अपनी लॉजिस्टिक कंपनी बना लो। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए ये ज़्यादा अच्छा है ना? क्या होगा ना अगर मेरे पास थोड़ी सी दौलत आ अब जाएगी? सिर्फ ये सोचो कि पैसे कमाने हैं, बाकी जो सोचता है उसे सोचने दो। हाँ ऐसा ही करूंगी मैं मेरे भाई। यार डेफनीस को देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने मोहल्ले के बच्चे हैं ना, तो सुबह ये उनको पत्थर मार रहा था। ये लड़का सही है, लेकिन यार मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये ऐसा करता होगा। आप ही भाई अभी तक नहीं आए हैं, आप मेरा होमवर्क करवा सकती हैं। पोलिनोमियल्स। पोलिनोमल्स? इस्माइल, पोलिनोमल्स क्या होते हैं? वैसे सच बताऊं तो मैथ्स में मेरे भी कम नंबर थे। अच्छा है, तुम्हें क्या मदद की जरूरत है मेरी प्यारी बहन? अच्छा फिर चलो मदद करती हूँ तुम्हारी, और क्या करूँ। हाँ चलो फिर इस्माइल, निकलती हूँ। हाँ मैं चलता हूँ। बाय बाय। गुड नाइट। चलो। अरे मेरा बेबी, क्या कर रहे हो तुम? मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। हाँ किसी को बताती नहीं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है इस वक्त। मेरा दिल बहुत ज्यादा चल रहा है इस वक्त ईसो। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, लेकिन मैं कुछ भी खा ही नहीं सकती। तुम समझ रहे हो ना मेरी बातें? शहजादा वापस आ गया है और मैं फिर से फंस गई हूँ मेरी जान। मेरा दिमाग उसी की तरफ लगा रहता है हमेशा। मेरा दिल उसके लिए तड़प रहा हो जैसे। उसके हवाले कर दूं दिल चाहता है खुद को, लेकिन मैं कैसे करूं ये बताओ।
मैं इस तकलीफ को और कितना बर्दाश्त करूं मेरी जान। मेरे दिल और दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। तुम अगर नहीं हो तो मैं किसको बताती अपने दिल की बातें।